वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से, पुर्तगाल से, हर जगह से सिखों के लिए बहुत सारी नई खबरें निकलकर सामने आई है। सबसे पहले आपको बताएंगे, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले खालिस्तानियों के ऊपर बहुत मेहरबान थे, लेकिन अब तो कैलिफोर्निया की जो स्टेट है वो भी सिखों के ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान हो गई। कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर बिल SB 509 पास हो चुका है, दोनों ही सदन के अंदर वहां पर पास हो चुका है। इसके बारे में सारी जानकारी विस्तार सहित बताएंगे। दूसरी तरफ कनाडा के अंदर जो बिश्नोई गैंग को, जिसको भारत का हीरो बनाकर पेश किया जा रहा था, उसी गैंग को कनाडा के अंदर आतंकवादी गैंग ऐलान दिया गया है। एक और खबर सरदार जीवन सिंह जी के साथ जुड़ी हुई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लॉयर है। पिछले दिनों उनको दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर एयर इंडिया के स्टाफ के द्वारा रोका गया था, लेकिन अब कहते हैं कि एयर इंडिया के स्टाफ ने उनसे माफी मांग ली है। लेकिन पहले आप जलील कर दो, किसी का अपमान कर दो, बाद में आप माफी मांगते रहो। पहले जानबूझकर यही जो एयर इंडिया का स्टाफ है लोगों को परेशान करता है। ये बात केवल जीवन सिंह की नहीं, और भी कई सारे लोगों के साथ ये मामला जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक और खबर सामने आती है, पंजाब के अंदर जो प्रवासी मजदूरों के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया जा रहा। पंजाब सरकार इसके ऊपर कोई भी स्टेप आउट नहीं कर रही। पंजाबियों के साथ जुड़ी हुई खबर है कि यूरोप के अंदर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, इन देशों के अंदर रहने वाले पंजाबी और सिखों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। सरदार जसबीर सिंह जैसी इसके बारे में क्या कहते हैं, आपको आगे चलकर सुनाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे वाले भाइयों का नाम बताते हैं, जिन्होंने गूगल पे के ऊपर हमको ये वाला QR कोड स्कैन करके सपोर्ट भेजा था। आप भी वीडियो के नीचे एक छोटा सा सुपर थैंक्स डोनेट करके इस वीडियो को सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है सरदार कुलवंत सिंह जी का, और दूसरा नाम है सरदार बलजीत सिंह जी का। इन दोनों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप लोग हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं और दीपक फौजी भाई एक साथ मिलकर वीडियो अपलोड करते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। सबसे पहला वीडियो सुनाते हैं। सबसे पहला वीडियो डोनाल्ड ट्रंप के साथ और खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ जुड़ा हुआ है। पन्नू ने पिछले महीने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक धमकी दी थी, जिसके अंदर उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता नहीं किस तरह से हराने की बात कही थी, और कहा था कि दिल्ली के ऊपर भी वो कब्जा कर लेंगे। उसको लेकर भारत सरकार ने अमेरिकी सरकार को लिखा था, लेकिन अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ और ही कांड वहां पर कर दिया गया। ट्रंप ने अमेरिका के अंदर RSS के ऊपर बैन लगा दिया। पिछले दिनों हमने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि अमेरिका के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जिसका RSS और HAF के साथ संबंध है, जो वहां पर अश्लील वीडियो बनाता था और पकड़ा गया। उस व्यक्ति को वहां पर सजा हो गई है। आप ये वीडियो सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप का। Look, you can have a peaceful protest. I support peaceful protest. But let me tell you, when you get a big crowd, the anarchists, the thugs, the Antifa types, they move in. They see an opportunity. Broken windows? That's not the people, that's the criminals coming in behind the scenes. I heard it from a top police chief, great guy, said it happens all the time. We have to stay strong. We have to stop the violence, and that's ये वीडियो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहते हैं कि वहां पर आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप वहां पर नशा ड्रग्स नहीं बेच सकते। हमारे देश के अंदर क्रिमिनल आते जा रहे हैं, इन सबको वो रोकने वाले हैं। ये वीडियो ने आपको सुनाई। इसके अंदर इन्होंने आगे बोला कि हम अमेरिका के अंदर RSS और HF के ऊपर बहुत जल्द बैन लगाने वाले हैं। इसके अलावा दूसरी खबर भी अमेरिका कैलिफोर्निया से है। कैलिफोर्निया के अंदर पिछले महीनों के अंदर पिछले साल इस बिल की शुरुआत हुई थी। कैलिफोर्निया की संसद के अंदर एक बिल पेश किया गया था, इसको ट्रांसनेशनल बिल कहा जाता है। बिल नंबर SB 509। इस 509 बिल के अंदर क्या कुछ होता है मैं आपको डिटेल से बताता हूं, लेकिन इस बिल को पेश क्यों किया गया? इस बिल को वहां पर इसलिए पेश किया गया क्योंकि अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर और अलग अलग देशों के अंदर जिस प्रकार से बुद्धिजीवियों के ऊपर, एक्टिविस्टों के ऊपर और अलग राज्य की, अलग देश की मांग करने वाले लोगों के ऊपर विदेशी हुकूमतें हमला करवाती हैं, तो उन सब से उनको बचाने के लिए अमेरिका में रहने वाले, चाहे वो किसी कबीले से संबंध रखते हो, चाहे किसी खास धर्म से संबंध रखते हो, चाहे वो किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते हो, अमेरिका के अंदर बोलने की आजादी है। और उनकी बोलने की आजादी को वो जो वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पर जो वोटिंग करवाते हैं, चाहे वो पन्नू वाला मामला हो, चाहे अमेरिका के अंदर पन्नू कुछ भी बोलता रहे, लेकिन अमेरिका के अंदर जो कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर ये जो बिल आ गया है, ये बिल पन्नू और पन्नू के जैसे जितने भी और वहां पर सिख हैं, खालिस्तानी लीडर हैं, उन सबको ये प्रोटेक्ट कर रहा है। अब इस बिल की जो कॉपी है, उसकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मैंने यहां पर स्क्रीन के ऊपर आपको शेयर की
जाएगी। पहले आपको ये यहाँ पर हिंदी के अंदर दिखाई दिया होगा, इसके बाद ये अंग्रेजी के अंदर भी दिखाई दिया है। अगर आप इस बिल को पढ़ना चाहते हैं, इस बिल के अंदर कौन कौन सी बातें लिखी है, तो उस बिल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस बिल को पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको अमित शाह के बारे में बताता हूं। अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद जितने भी क्रिटिक्स हैं उसको ट्रोल करने लगे। अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बयान देते हैं, पीएम मोदी पार्टी की 3 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान फ्रेश होने तक नहीं जाते। मतलब प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग कर रहे हैं, 3 दिनों तक वो मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के अंदर वो बाथरूम करने तक भी नहीं जाते, 3 के 3 दिन वहां पर बैठे रहते हैं। इनके कहने का ये मतलब है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, हो सकता है कि जितने समय वहां पर मीटिंग चलती हो तो उस समय ही केवल तकरीबन 2-3 घंटों के लिए मीटिंग चलती हो, तो उस 2-3 घंटों की मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री मोदी फ्रेश होने के लिए ना जाते हो, बाकी का रात का समय तो भाई फ्रेश होते होंगे। तो अमित शाह को ये बातें लिखने की क्या जरूरत पड़ गई, इनको ये बताने की क्या जरूरत पड़ गई कि प्रधानमंत्री फ्रेश होने भी नहीं जाते, पार्टी की मीटिंग के अंदर ही बैठे रहते हैं। बताओ, कर लो क्यों पांडा। अच्छा, आपको एक और खबर बताते हैं। ये खबर यूरोप के अंदर रहने वाले सिखों के साथ पुर्तगाल हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यानी कि विदेश के अंदर अब्रॉड में बसने वाले जितने भी हमारे सिख भाई हैं, यूरोप के देश हो, चाहे वो अमेरिका कनाडा जैसे देश हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, हर देश से दूसरे देश के नागरिकों को, इमिग्रेंट्स को वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है। जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, चाहे उनको कभी कोई टिकट मिला है, चाहे किसी ने चोरी का जो क्रेडिट कार्ड लेकर इंडिया में कॉल किया होगा आज से 25-30 साल पहले, उन सारे लोगों को वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है। डिपोर्टेशन की जो तलवार है वो सबके ऊपर लटक रही है। इस मामले के अंदर अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथी हैं सरदार जसबीर सिंह जैसी, वहां पर बिजनेसमैन भी है और सिख कौम की समय समय के ऊपर मदद भी करते हैं। इन्हीं की जो तस्वीर है हमने डोनाल्ड ट्रंप के साथ थंबनेल के ऊपर लगाई हुई थी कि ये सारा कुछ चल क्या रहा है। ट्रंप खालिस्तानियों को और दूसरी तरफ जो सिख व्यापारी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर रहने वाले सिखों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत को झटके के ऊपर झटका देते जा रहे हैं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने पास बुलाया है। अब मोदी तो वहां पर जाएंगे नहीं, क्योंकि अमेरिका की कोर्ट से मोदी को लेकर, अमित शाह को लेकर, अजीत डोभाल को लेकर बहुत सारे जो नोटिस है अडानी मामले के अंदर वो जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर जो रहने वाला सिख भाईचारा है उसके लिए सरदार जसबीर सिंह जैसी क्या अपील करते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। जिथे तक साडी कम्युनिटी का सवाल है, सानू बड़े केयरफुल रहने की लोड़ है। अमेरिका, कैनेडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इन्हां दा जिहड़ा चल रहा है एंटी इमीग्रेशन वेव चल रही है। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ H1 ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਔਰ ਡਰੱਗ ਮਿਊਲਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1907 ਜਾਂ 1908 ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਨ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ 3 ਪੀਸ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੋਏ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਏ ਸੋਹਣੀ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਅਸਿਮਿਲੇਟ ਹੋ।
सरदार जसदीप सिंह जैसी इनका नाम है, शुरुआत के अंदर शायद गलत बोल गया, तो सरदार जसदीप सिंह जैसी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ट्रंप के साथ भी इनके अच्छे संबंध है, बाइडेन प्रशासन में भी संबंध है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे वो नाटो कंट्रीज में हो, चाहे वो ब्रिक्स नेशन में हो। आप 25 से 30 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए देकर अमेरिका के अंदर पहुंचे हैं। इतना महंगा वीजा लेकर, इतने सारे बैंड लेकर, पढ़ाई कर कर आप अमेरिका, कनाडा जैसे बड़े मुल्कों के अंदर पहुंचे हैं, तो वहां पर जाकर कोई भी ऐसा हुड़दंग मत मचाइए। जैसा इन्होंने बताया कि किसी बड़े शॉपिंग मॉल के बाहर खड़े होकर वहां पर हमारा जो सिख लोग हैं, सिख नौजवान है, पंजाबी नौजवान है, खास करके इन्होंने बोला कि हमारे एशियन मूल के जो पंजाबी नौजवान है, वो पंजाबी लड़के वहां पर जाकर इस प्रकार से हुड़दंग मचाते हैं, गाड़ियों में बड़े स्पीकर लगा के वहां पर सड़क के ऊपर म्यूजिक बजाते हैं। ये सारी चीजों के ऊपर विदेश के अंदर रहने वाले पंजाबियों को ध्यान देना होगा, खास करके हमारे जो नौजवान भाई जाते हैं। जीवन सिंह जी को दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर रोका गया था पिछले दिनों तक, 24 सितंबर का मामला था। उस मामले के अंदर उस समय वो सिंगापुर जा रहे थे। अब यहां पर इनको एयरपोर्ट के ऊपर रोका गया, तो इसके बाद इन्होंने शिकायत की और इन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस मामले को लेकर जाऊंगा। लेकिन अब एयर इंडिया के स्टाफ ने सरदार जीवन सिंह से माफी मांग ली। दलजीत भाई की खबर बता देता हूं, दलजीत दोसांझ माफी मांगे, AICWA की मांग हुई है। इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के द्वारा की गई गलत हरकतें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। BCCI को नहीं है पैसे का लालच। ऑल इंडिया साइन वर्कर एसोसिएशन ने कहा है कि दलजीत दोसांझ ने जो कहा है, उन्होंने आमिर हानिया के साथ जो काम किया है, इसके लिए वो माफी मांगे। 2 अक्टूबर को दलजीत दोसांझ की फिल्म आने वाली है, कंतारा। कंतारा फिल्म तो साउथ की मूवी है, लेकिन उसके अंदर दलजीत दोसांझ ने उनका जो टाइटल ट्रैक है कंतारा, वो गाया है। आप उस गाने को एक बार यूट्यूब के ऊपर जाकर जरूर सुनना। आज अगर पंजाबी एक्टरों की और साउथ इंडस्ट्री की किसी को जरूरत है, तो बॉलीवुड को इन इंडस्ट्री की जरूरत है, ना कि बॉलीवुड की जरूरत इनको है। आज जो बॉलीवुड के पास कोई टैलेंट नहीं बचा, कोई स्टोरी राइटर नहीं बचा, केवल वो हॉलीवुड की, साउथ की, पंजाबी फिल्मों की रीमेक कॉपी बनाकर बॉलीवुड के अंदर छापते जा रहे हैं। अब मैं आपको कनाडा वाली एक अपडेट बताता हूं। कनाडा के अंदर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, जिसको हमारे भारत के अंदर बड़ा राष्ट्रभक्त और उसको देशभक्त भगत सिंह बनाकर पेश किया जा रहा था अंधभक्तों के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा। RSS के ऊपर तो पहले बैन लगा हुआ था। अब बिश्नोई गैंग को कनाडा के अंदर आतंकवादी गैंग ऐलान दिया गया है। पूरी दुनिया को पता है कि गैंग है और इस गैंग के ऊपर आतंकवादी का ठप्पा लग चुका है। देखो, राजवीर जवंदा के बारे में आप जानते हैं। राजवीर जवंदा का पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ था, उनकी सेहत बहुत जल्द ठीक हो जाए, इसके लिए हम भी अरदास बेनती करते हैं। आपसे भी कहेंगे आप भी राजवीर जवंदा भाई के लिए शाम को एक अरदास गुरु घर के अंदर जाकर जरूर करना। वीडियो के नीचे एक छोटा सा सुपर थैंक्स डोनेट करके हमारे इस वीडियो की रीच आप 10 गुना बढ़ा सकते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।